अब जेई का तो एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो गया है, ठीक है ना। तो अभी सबको तैयारी करना चाहिए, फाइनल तैयारी करना चाहिए कि कैसे हम लोग का अच्छा मार्क आए, है ना। तो ऐसा होता क्या है कि जेई में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आता है, जैसे अभी का टाइम में जो है आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस हमको 25 क्वेश्चंस करना है, ओके। वो भी तो इसीलिए क्या होता है, कुछ टाइम लिमिट जो होता है उसके लिए थोड़ा क्या होता है, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे बाहर आके कर सकते हैं अगर टाइम लिमिट उनको दिया ना जाए। तो मतलब क्या हो गया कि टाइम लिमिट जो है सबसे बड़ा फैक्टर है, जो कि काफी सारे बच्चे जो नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली ये टाइम लिमिट को एडजस्ट किया जा सकता है, अगर एक बच्चे बहुत सारे टेस्ट देता है तो उसमें वो टाइम को एडजस्टमेंट कैसे करता है वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक और चीज भी हम लोग कर सकते हैं। तो आउट ऑफ दोज 30 क्वेश्चंस 25 जो हमको अटेम्प्ट करना है, वो 25 में से कुछ क्वेश्चन जो होता है ना काफी जल्दी हो जाता है, उनके लिए कुछ ट्रिक्स हम लोग अगर यूज करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। ऐसे तो मैं नहीं बताऊंगा कि हर क्वेश्चन ट्रिक्स में होगा, हर क्वेश्चन हम ट्रिक्स में जल्दी कर सकते हैं, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन जो होता है ना उसमें हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात 100% ट्रू है कि ट्रिक्स से ज्यादा कंसेप्ट जानना जरूरी है, लेकिन ट्रिक्स जानना भी जरूरी होता है ताकि हम वो 25 क्वेश्चन में से कुछ 5-10 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन अगर हमारा ट्रिक से हो जाएगा 8-10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में हो जाएगा, तो इन दैट केस हम उस टाइम को लगा सकते हैं दूसरे सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसी को ऊपर वही सोच के मैं सोचा कि अगर अभी मैं डिटरमिनेंट के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि अगर हम नॉर्मल मेथड में करेंगे, मतलब कंसेप्चुअली अगर उसको सोच के करेंगे वो काफी टाइम लेगा, लेकिन अगर हम उसको कुछ ट्रिक यूज करके करेंगे तो हम उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो उस टाइप को हम लगा सकते हैं दूसरे कोई क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देखते हैं पहला सवाल क्या है, ओके। ये हमारा हो गया पहला सवाल, क्या कि x to the power n, x to the power n plus 2, x to the power n plus 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हो गया हमारा दिस, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा जो दिया है, तो इसको अगर हम नॉर्मल मेथड में सॉल्व करेंगे उसका तरीका क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे x to the power n, यहाँ पे y to the power n, यहाँ पे z to the power n कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आएगा क्या, दिस इज योर x to the power n, है ना। ये हमारा हो गया क्या, x to the power n, y to the power n, z to the power n, ये कॉमन आ गया। ये हमारा नॉर्मल तरीका जो होता है, मतलब स्कूल वाला मेथड जो होता है, x to the power n, y to the power n, z to the power n कॉमन आ गया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो बचेगा लिख देंगे 1x x स्क्वायर, फिर लिखेंगे क्या 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, रो ऑपरेशन करके निकालेंगे इसका फैक्टर जो होता है, उसके बाद हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल मेथड होता है जिसपे काफी टाइम जाने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम अगर हल्का सा ट्रिक एक यूज करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से, है ना। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ, दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये तो करना पड़ेगा, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसा करना पड़ेगा। तो हमको क्या मिलेगा कि x का पावर n मिलेगा, y का पावर n plus 2 मिलेगा, z का पावर n plus 3 मिलेगा। कुछ ऐसा एक टर्म तो आने वाला है, x to the power n, y to the power n plus 1, z to the power n plus 2, this term is going to come definitely, क्योंकि एक्सप्रेशन में पैरामीटर हमारा x y z है, तो अगर हम डिग्री चेक करेंगे तो सबका पावर ऐड कर देंगे तो हमको डिग्री मिल जाएगा। तो इसका मतलब है, क्योंकि एक इक्वेशन जैसा लिखा हुआ है, तो इसका LHS और RHS हमेशा इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब कि LHS का डिग्री और RHS का डिग्री दोनों सेम होना चाहिए। तो इस ट्रिक को अगर हम लगाएंगे तो ये क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट सी इट, अब मैं समझा रहा हूँ, इतना देर बता रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना जल्दी हो जाएगा, ओके। जस्ट 5 सेकंड में हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, इसमें हमारा डिग्री हो गया क्या, इसको लगाते हैं, फॉर्मूला ये लगाते हैं, डिग्री ऑफ LHS इज इक्वल टू डिग्री ऑफ RHS, ये हमको लगाना है।
LHS का डिग्री RHS का डिग्री सेम होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन हो गया तो LHS RHS दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। तो LHS का डिग्री हमको पता चल गया कि होता है क्या है, n प्लस n+2 प्लस n+3, ये हो गया हमारा LHS का डिग्री। अब RHS का डिग्री देखेंगे तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, यहाँ पे डिग्री 1 आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 1 आता है, मतलब 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एलसीएम दिखूंगा 3 हो गया, सॉरी, इसका पावर -1, इसका पावर -1, इसका पावर -1, मतलब इसमें डिग्री हो गया क्या, -1। तो हम अगर देखेंगे तो कितना मिला हमको, 1 + 1 + 1 -1, तो ये हो गया हमारा -2, सॉरी खाली 2 हो गया। इसका मतलब है कि ये 2 के साथ 2 को हम कैंसिल कर देंगे, 3n का वैल्यू हो गया -3, या फिर n का वैल्यू जो है हमारा -1 आया। तो इस क्वेश्चन में n का वैल्यू जो है -1 होना चाहिए, तो जाके ये और ये दोनों सेम होगा। तो योर आंसर विल बी व्हाट, -1, एंड इट विल टेक हार्डली 5 सेकेंड। अगर हम करना चाहेंगे तो हार्डली 5 सेकेंड ये हमको लेगा, ऑलराइट ना। हमारे लिए 5 सेकेंड यहाँ से इसमें हम कर लिए, तो दूसरा क्वेश्चन में हम उस टाइम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। कुछ ऐसा ही है ये सवाल, देख सकते हो कि यहाँ पे और आसान हो जाएगा। अब देखो, इसको तो मेरे को समझाना नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन किए थे उसी को यूज करके इसको कर लेते हैं। तो कितना मिलेगा देखो, n यहाँ पे हो गया प्लस, या फिर हम लिख लेते हो लाइन पहले, डिग्री ऑफ LHS इज इक्वल टू डिग्री ऑफ RHS। अब LHS का डिग्री चेक करते हैं ना, क्या आता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डायगोनल ये सब, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो n + n+1 + n+2, दैट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके ना, ऑलराइट। तो राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आ गया, मतलब कितना हो गया, 3, डन ना। So what we are getting now, 3n is equal to 0, n is equal to 0। इसका मतलब इसका डिग्री जो है कितना है, सॉरी n का वैल्यू कितना है, 0 है। जस्ट 5 सेकंड लगेगा ये करने के लिए, लेकिन हम नॉर्मल मेथड में भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये 2 सवाल हो गया, सबको समझ में आ गया। अगला अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, this one is equal to this, then find a का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। अच्छा, ये क्वेश्चन को जरा देखो, ये क्वेश्चन को देखने से हमको ये पता चलता है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे डिटरमिनेंट का फॉर्म में दिया है, तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा, एक्सपांड करने से फाइनल ये ax + b का फॉर्म में आ जाएगा, 100% आने वाला है। फिर हम उसको कंपेयर करके हम यहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन बात है कि इतना करने का टाइम किसके पास है, इसको अगर हम लोग करेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करेंगे तो यहां तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पे हम कुछ ट्रिक लगाते हैं। तो लेट अस सी कि अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं तो ये तो ax + b का फॉर्म में आएगा, इधर ax - 12 है, मतलब ये इक्वेशन जैसा हो गया। इक्वेशन क्या बोले मैं, आइडेंटिटी जैसा हो गया। तो आइडेंटिटी क्या होता है, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाता है। आइडेंटिटी जो होता है हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। तो इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे, x के जगह में कुछ भी डाल देंगे। हमारा इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, 0 डालते हैं, 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, -2 डालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ऐसा वैल्यू डालेंगे ताकि ये जो चीज है कैंसिल ना हो जाए। नहीं तो मैं 0 डाल सकता, सबसे आसान वैल्यू वही है, लेकिन अगर 0 डालेंगे तो a ही कैंसिल हो जाएगा जो निकालना है हमको। तो इसलिए मैं 0 नहीं डालूंगा, मैं क्या डालूंगा, x डालूंगा। तो अगर मैं x डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, if x = 1, अगर x का वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, फिर ये 1 + 1 फिर से 2 हो गया, 1 - 2 -1 हो गया, ऑलराइट। ये हो गया हमारा कितना बताओ, 2 + 3 5 - 1 ये 4 हो गया, ऑलराइट। ये 3, ये हमारा 0 हो गया। आगे ये हमारा 1 + ये 3 + 2 5 5 + 1 6 हो गया यहाँ पे, ऑलराइट। यहाँ पे हमारा हो गया क्या, -1, और सॉरी x का वैल्यू मैं 1 लिया हूं ना, तो इसका वैल्यू 1 लिया हूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 1 ये 1 आया, और यहाँ पे 2 - 1 फिर से 1 आया।
इज इक्वल टू a माइनस 12। दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू, बस इतना है। इसके बाद हम इसको एक्सपांड करके वैल्यू निकाल लेते हैं। a 2 इंटू कितना हुआ देखते हैं, 3 माइनस 0 माइनस 2 इंटू ये हो गया हमारा कितना 4 माइनस 0 माइनस 1 इंटू दिस इज व्हाट 4 माइनस 18, 4 माइनस 18 इज इक्वल टू a माइनस 12। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 6 माइनस 8 और वो तो हो गया कितना हमारा माइनस 14, तो ये माइनस और माइनस 14 हो गया प्लस 14, प्लस वहां से 12 आ गया इज इक्वल टू a। तो हमारा a का वैल्यू कितना आ जा रहा है देखो 12 प्लस 6 प्लस 14 20 32 से ये गया मतलब 24 ही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आ गया समझ में सबको, क्लियर ना? चलो तो a का वैल्यू हमारा आ गया 24। कितना जल्दी हो गया ये। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन ये डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते समय लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इट विल हार्डली, मतलब ये इसको हम चाहेंगे तो अगर हम प्रैक्टिस अच्छी तरह करें, फोकस्डली करें तो ये एक्सपेंशन भी हम वो जल्दी ही कर सकते हैं। ओके तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि k का वैल्यू निकालना है अंडर दिस कंडीशन। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो काफी डिफिकल्ट नजर आ रहा है, बट ये क्वेश्चन हम अगर डायरेक्ट मेथड में करेंगे तो काफी समय लगेगा, बट इसको अगर हम थोड़ा ट्रिक लगाएंगे तो जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चंस, ये थोड़ा 10 सेकंड से डालने 20-30 सेकंड लग सकता है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आइडेंटिटी बन चुका है, मतलब इसको एक्सपांड करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा, तो अल्फा बीटा का कुछ भी वैल्यू डाल देंगे, अपना जो भी मर्जी होगा, लेकिन हम वो वैल्यू डालेंगे जिसके लिए कि ये k का वैल्यू कैंसिल ना हो, पहली बात है। ओके, और वैल्यू हमको थोड़ा कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू में 1 नहीं डाल सकता क्योंकि ये 0 हो जाएगा, बीटा का वैल्यू भी 1 नहीं डाल सकता, तो हम अल्फा का वैल्यू -1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं एक्सेट्रा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा का वैल्यू 2 ले रहा हूँ, बीटा का वैल्यू -1 ले रहा हूँ। ओके तो अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -1। अल्फा में 2 लिया, बीटा इज इक्वल टू -1 लिया, तो हमारा जो f ऑफ n जो है ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर n। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, f ऑफ 1 का वैल्यू भी मिल जाएगा, f ऑफ 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 का वैल्यू मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 1 5, 4 प्लस 1 5, f ऑफ 3 का वैल्यू मिल जाएगा हमको कितना, 2 का क्यूब 8 - 1 7 हो गया, और f ऑफ 4 का वैल्यू भी मिल जाएगा क्या, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। अब ये सब वो वैल्यू ना हम क्या करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, फिर 3, ये हो गया 2, ये हो गया 6, फिर हो गया हमारा क्या 2 है ना, ये हो गया हमारा 6 और वो हो जाएगा हमारा 8, फिर हमारा यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है, ये 17 है, तो 17 प्लस 1 18 हो गया। सो ये काफी लंबा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करके। k इंटू 1 - 2 का होल स्क्वायर 1 हो गया, देन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 हो गया, देन अल्फा 2 बीटा -1 3 का स्क्वायर 9 हो गया। चलो इसको हम डायरेक्ट एक्सपांड करेंगे तो काफी लंबा दिखेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना, R2 - R1 कर देते हैं। तो R2 - R1 करने से फर्स्ट रो 3 2 6 एज इट इज रह गया, सेकंड रो कितना हो जाएगा, ये -1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, और थर्ड रो क्या हो जाएगा, R3 को R2 में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6 होने से 0 हो गया, ये 6 होने 4 - 8 ये हो गया हमारा 4, और यहाँ पे हमारा कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से ये हो गया हमारा कितना 12, तो ये बन गया 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हम देखेंगे तो इट इज कमिंग 36k। तो इसको हम सिंपलीफाई और करते हैं अभी, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू दिस इज 12 - 8, 3 इंटू इट इज 24 - 8,
3 into 24 minus 8, माइनस ऑफ माइनस फॉर्म में फर्स्ट कॉलम में एक्सपांड कर रहा हूं क्योंकि एक एलिमेंट 0 यहाँ पे है, प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 12 minus 24, दिस इज योर 12 minus 24 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आई थिंक इट इज कमिंग 36k, तो ये हो गया हमारा क्या 24 minus 16 into 3 कितना हो जाएगा 48 प्लस या फिर माइनस 12 इज इक्वल टू 36k, तो इसमें से हमको k का वैल्यू मिल गया 1। देखो कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे k का वैल्यू दिया नहीं है, ऑप्शन ये वाला ऑप्शन साइड में गलत लिख दिया, ये वाला 1 होगा, ठीक है, मेक इट 1। क्लियर, समझ में आ गया, आसानी से क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया क्या है कि इन ट्राइंगल दिस वन दिस इज इक्वल टू 0 देन sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c इज इक्वल टू दिस। इस क्वेश्चन को अगर हम जनरल मेथड में करेंगे ना, क्या होगा कि इसको एक्सपांड करके देखेंगे क्या हो रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एबीसी एक्सेप्ट एक्सेप्ट। बट ये जो ट्राइंगल है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है अभी ट्राइंगल के बारे में, तो मतलब हम कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं जिसके लिए कि एबीसी का ऐसा वैल्यू चूज कर लेंगे ताकि वो वैल्यू 0 हो जाए, ए डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि हमको सब चीज आसानी से निकालना पड़ेगा। अगर जनरलाइज करके दे दिया है एक्सप्रेशन, अगर जनरलाइज करके दे दिया है तो हमको आसान वैल्यू सब लेना पड़ेगा ताकि हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसको हम एक्सपांड करके निकालेंगे तो भी देखना कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आएगा। हम ले सकते हैं अपना हिसाब से, इसे तो ट्राइंगल का कोई रिस्ट्रिक्शन दिया नहीं है कि कौन सा ट्राइंगल है, तो हम ले लेंगे क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, तो यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे c सॉरी यहाँ पे a, यहाँ पे a, यहाँ पे a कर लो, तो a कॉमन ले लोगे तो फिर सेम हो जाएगा, या फिर सारे जगह में a कर लोगे, ठीक है। लेट द ट्राइंगल बी इक्विलेटरल, हम स्टार्ट करते हैं, लेट द ट्राइंगल बी इक्विलेटरल। तो अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देख लेते हैं। तो 1 1 1 a फिर से a 0 हो रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकता है। दूसरा क्या होगा नहीं होगा उसके पता नहीं है, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आल्सो सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया मतलब कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल B इज इक्वल टू कैपिटल C इज इक्वल टू पाई बाय 3, खत्म। हमको निकालने के लिए बोला है sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर C, तो हम निकाल सकते हैं sin स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 3। अब sin पाई बाय 3 का वैल्यू कितना है हमको पता होना चाहिए, जो कि √3/2 है, तो 3 into 3/4 इज योर 9/4, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो गया ये क्वेश्चन के लिए। कितना समय लगेगा, हार्डली 5 से 10 सेकेंड, 5 सेकंड में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि खुद से डिसाइड कर दोगे यार इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, a इज इक्वल टू b इक्वल टू c, sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर c इक्वल टू इतना। 5 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर ढंग से सोचेंगे तो, स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन ना 100% एक आइडेंटिटी होने वाला है, क्योंकि इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे यहां तक पहुंचेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दिस इज एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी अगर हो गया, आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, हर वैल्यू के लिए आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा। खाली हमको क्योंकि k का वैल्यू निकालना है, हमको a b c का ऐसा वैल्यू चुनना पड़ेगा ताकि ये वाला पार्ट 0 ना हो जाए। और ये वाला पार्ट 0 नहीं होगा कब, जब मैं a b c का वैल्यू में से किसी को भी 0 नहीं लूंगा, ठीक है। 0 नहीं लेते हैं तो किसी और चीज लेते हैं, कोई और अगर हम लूंगा, कोई भी और वैल्यू अगर हम लेंगे तो हम आसान वैल्यू लेंगे। और सबसे बेस्ट वैल्यू जो मेरे को नजर आता है, लेट मी टेक 1 a b c 1, लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 लोगे, कोई दूसरा वैल्यू भी हम ले सकते हैं, बट हम सबसे इजीएस्ट कैलकुलेशन में जाना चाहते हैं, तो इसीलिए a b c सबको मैं 1 ले लेता हूं। तो लेट a b c इज इक्वल टू 1, लेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम ले लिए, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कितना बनता है। अभी ये 2 हो गया, 1 1, ये हो गया हमारा 1
2 1 1 1 2। चलो इतना बन गया। राइट हैंड साइड कितना है k इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, खत्म। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है यही आंसर दे देगा। चलो देखते हैं इसका वैल्यू क्या निकलता है। काफी छोटा तो है। 2 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2। डन। सो इट इज गिविंग मी व्हाट 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 माइनस 2 माइनस 1 1 देन ये माइनस 1। तो हमारा आंसर कितना हो गया 4। तो इसका आंसर हो गया 4। कितना समय लगा 5 से 10 सेकंड लगेगा। मैं समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है, तुम लोग खुद से करोगे तो कुछ बताना नहीं पड़ेगा, फट से हम वैल्यू लेके कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग, आज का वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। इसका अगले वाला वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का।